आप सभी की इच्छाओं को नमन। मैं बहुत अच्छा हूँ और अच्छे कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को सताया नहीं। ऐसा प्रश्न है भैया जी का, उरई, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। देखिए, बहुत लोग हैं जो अच्छा करते हैं और वो भी उम्मीद करते हैं जब वो अच्छा ही करते हैं तो लोग उनको अच्छा कहें। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सब लोग सुपर कहें, अच्छा कहें, सबसे बेहतर कहें, और हर व्यक्ति अच्छा ही करता है। अपनी समझ के हिसाब से वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है। ये दुनिया का, प्रकृति का नियम है। बहुत ज़्यादा अच्छाई 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 करते करते लोगों की उम्मीदें दिन पे दिन बढ़ती चली जाती हैं। तो उसको रिफ्रेश करने के लिए मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक किसी देश का एक राजा था, वह बहुत अच्छा था, सबके लिए बहुत अच्छा करता था, और पूरा देश जो उस राजा का था, हर व्यक्ति उसको अच्छा ही अच्छा कहता था। सब अच्छा कहते थे कि भाई हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा काम करता है। तो बहुत तारीफ़ें उसकी, पूरे देश के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं था जो उसकी बुराई करता हो। तो एक महात्मा जी घूमते फिरते उस राज्य में आए, उस देश में आए। उन्होंने जब देखा चारों तरफ तो राजा की तारीफ़ें हो रही थी। वो पूरे देश के अंदर घूमे तो पता चला कि राजा तो बहुत अच्छा आदमी है। तो महात्मा जी ने राजा से मिलने का निर्णय किया और राजा के पास पहुँचे। अक्सर राजाएं हमारे देश के और दुनिया के मिल लिया करते थे, एक आम आदमी से भी मिल लिया करते थे। आजकल की व्यवस्थाएं नहीं है कि जो राजा होता है देश का, वो आम आदमी से मिलता ही नहीं है, आम आदमी से बात ही नहीं करता। आज अगर आप मिलने जाते हैं अपने प्रधानमंत्री से तो वो आपसे मिल नहीं पाएगा। ऐसा मैं अनुभव बता रहा हूँ। और वो प्रधानमंत्री की बात करें, बड़े राजा की बात करें, तो छोटे के पास भी, आप किसी मुख्यमंत्री के पास भी जाते हैं तो बहुत प्रयास लगते हैं। एक एमएलए के पास भी जाते हैं तो भी प्रयास लगते हैं। तो आज की जो परिपाटी है, परिभाषा है, आप आज का जो रौब है, आज का जो दिखावा है, वो इतना चेंज हो गया है कि वो आम आदमी से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। तो खैर, अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो वो राजा महात्मा जी से मिलने लगे। तो महात्मा जी राजा से बोले कि राजन, आपका बहुत बुरा समय आने वाला है। तो राजा परेशान हो गया कि महाराज कैसे, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हर तरीके से सबको सुख सुविधाएं देता हूँ, और मेरे राज्य में तो कोई, मेरे देश में तो कोई मेरी बुराई नहीं कर सकता। तो महात्मा जी ने कहा कि यही तो दिक्कत है कि आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा। क्योंकि जब तक बुराई करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द नहीं रहेंगे तो आप सतर्क नहीं रहेंगे। इसलिए आप निश्चिंत हैं, और लोगों की उम्मीदें अच्छाई 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 करते करते दिन पे दिन एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बढ़ रही हैं, और अगर आप उन पर खरा नहीं उतरोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो राजा की बात समझ में आई महात्मा की, क्योंकि महात्माओं की बात अक्सर समझ में इसलिए आ जाती है कि महात्माओं को आपका राज्य नहीं चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। महात्मा तो दूरदर्शी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं। वो उस आहट को भांप लेते हैं जो आपके जीवन में आने वाली होती है, जो नुकसान आने वाला होता है, वो उस आहट को भांप लेते हैं। तो राजा नतमस्तक हो गया, महाराज मुझे आदेश करें, मुझे इस परेशानी से बचाएं, क्या परेशानी आने वाली है और मुझे अवगत कराएं। तो महात्मा जी ने कहा कि
जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करोगे? उसने कहा बिल्कुल महाराज करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे गरीब व्यक्ति फलां है और उसकी कन्या बहुत सुंदर है। अक्सर गरीबों की बच्चियां सुंदर होती हैं, ये प्राकृतिक नियम है। तो उस गरीब आदमी की कन्या बहुत सुंदर है, विवाह योग्य है, उसका विवाह वो नहीं कर पाएगा, उसको अच्छा घर नहीं मिल पाएगा, उस बच्ची गुणवान बच्ची है। तो महाराज मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले कि आप अपने सैनिक भेज के उसको उठवा लो। उसने कहा उठवा लो? हाँ उठवा लो। तो उठाने का और बुलाने का और शादी करने के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग उसकी पैमाने हैं, अलग अलग उनकी व्याख्या है, अलग अलग उनके रिएक्शन है। तो उठाने का मतलब है कि आप ज़बरदस्ती उठा लो। तो उसने कहा महाराज ये तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। उसने कहा यही तो करना है, आपकी बदनामी तो करनी है। अच्छाई बहुत हो गई, अब कुछ बदनामी हो जाए तभी आप बच पाओगे। तो राजा ने अपने सैनिक भेज के उस गरीब कन्या को उठा लिया। उठा करके अब तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया कि राजा तो बड़ा ख़राब था, बड़ा गंदा है। देखो वो गरीब व्यक्ति की लड़की उठवा ली और ये तो बहुत ही धूर्त है, इसका तो करैक्टर ख़राब है, वगैरह वगैरह लोग ख़राब ख़राब बातें। पूरे देश में जहाँ अच्छाई थी अब वहाँ बुराई होने लगी। जब उस लड़की को उठा के ले आए तो महात्मा ने बोला कि अब इसको अपनी बेटी बना करके और सब सुख सुविधाएं इसको दो, अपने महल में रखो। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज। ऐसा कह के महात्मा वहाँ से चले गए कि जब तक मैं ना आऊँ, जब तक कोई भी अगला कदम नहीं उठाना है, बुराई होने दो देश के अंदर पूरा। अब तो देश के अंदर चारों तरफ उसकी राजा की बुराई बुराई होने लगी। महात्मा देश के अंदर घूमता रहा। जब महात्मा ने देख लिया कि पूरे देश के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं बचा उसको अच्छा कहने वाला, तब महात्मा लौट के वापस राजा के पास गया। महाराज, राजा ने बोला महाराज अब मेरे लिए क्या आदेश है? तो महात्मा जी ने बोला कि उसी जाति का, जिस जाति की वो बच्ची है, उसी जाति का एक फला फला आदमी है और उसका एक बहुत खूबसूरत लड़का है, वो शादी योग्य है। अब इस लड़की की शादी उस लड़के से करो और इसका कन्यादान तुम करोगे। कन्यादान तुम करोगे राजा, और उसको जो भी दान दहेज गिफ्ट देना चाहो वो दे देना। तो राजा ने वैसा ही किया, उसको बुलवाया। वो बड़ा रईस आदमी था, उसका लड़का बड़ा खूबसूरत था, लड़की की शादी करी, कन्यादान किया। तो अब ये बात दुनिया में फिर फैल गई उस देश में कि अरे राजा तो बेचारा इतना बढ़िया आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, और उसने तो उस गरीब की लड़की की शादी अच्छे घर में नहीं हो पाती, इसलिए अपनी बेटी बना करके अच्छा घराना ढूंढ करके उसकी शादी करी। तो वही लोग जो बुराई कर रहे थे अब वो अपने आप को कोसने लगे कि अरे हम तो इस देवता के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर गए, अरे हमारी जीभ कट जाए, हमारा ये हो जाए, अपने आप को कोसने लगे। तो अच्छाई और बुराई का पैमाना मैं बार बार कहता हूँ कुछ नहीं होता। आप मान लो तो वो अच्छाई है और आप मान लो तो वो बुराई है। तो भैया जी आप ये मान के चलो कि आपने अच्छाई की है, तो अच्छाई करते करते लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके प्रति बढ़ गई। उन एक्सपेक्टेशनों को अगर आपने फिर से रिफ्रेश नहीं किया तो फिर आप एक दिन उस आहट को नहीं पहचान पा रहे, जिसमें आपको परेशानी आ जाएगी। मेरा कहने का भावार्थ इतना है आपसे कि अच्छाई उस व्यक्ति के लिए करो जिसके लिए आप ये समझते हो कि हाँ ये व्यक्ति उसकी ज़रूरत है, इसकी कदर करेगा। अब भूखे व्यक्ति को आप रोटी खिलाते हैं तो वो आपको आशीष देता है, लेकिन जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है उसको आप 50 व्यंजन खिलाएं तो वो उनमें कमी ढूंढेगा,
उनको स्वादिष्ट नहीं बताएगा, उनमें कमी ढूंढेगा। तो अच्छाई उसी व्यक्ति के लिए करें जिसको ज़रूरत है आपकी। आप हर किसी के लिए करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए। हाँ, अच्छे बने रहो, लेकिन उनको कंट्रीब्यूशन जो आप देते हैं वो ज़रूरत वालों को दीजिए। मेरा इतना ही कहना है। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे भी कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करें। ज़बरदस्ती किसी को देने का कष्ट ना करें, उससे आपको भी हानि होगी और लेने वाला तो उसकी कदर समझेगा ही नहीं। इसी तरीके से हम आपके प्रश्नों का इंतज़ार करते रहते हैं, आपका कोशिश करते हैं अच्छा उत्तर देने की, आपको समझाने की। और आप सभी बहुत अच्छे समझदार हैं। इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम निरंतर लोगों की इच्छाओं के लिए कार्य कर रहा है, करता रहेगा। और हमारी कोशिश है कि लोगों की इच्छाएं पूर्ण हों, उनकी मेहनत से हों, ना कि किसी अंधविश्वास से। अंधविश्वास से बचें और अपनी इच्छाओं के लिए खुद अपने आप को इतना ताकतवर बनाएं ताकि आपकी इच्छा आपके तय सीमा के अंदर पूरी हो जाए। उसके लिए हमारे निरंतर शिविर लगते रहते हैं देश के अलग अलग शहरों के अंदर। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। एक नई बात के साथ, एक नए प्रश्न के साथ हम बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगे। आप सभी की इच्छा को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।